लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार उम्मीदवार बदलने में लगी है। अब बदायूं से शिवपाल यादव ने मैदान से हटने की बात कहकर अखिलेश यादव का सिरदर्द बढ़ा दिया है। शिवपाल क्यों हटना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान में अब 2 हफ्तों का वक्त बचा है। सभी सियासी पार्टियां रैली और रोड शो के जरिए धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। तमाम प्रत्याशी जनता तक पहुंचकर अपना अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी में सीटों का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। बार बार प्रत्याशियों के नाम बदले जा रहे हैं, उनकी सीटें बदली जा रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के अंदर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बदायूं से खुद के बदले अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट देने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पास भी करा लिया। कहा गया कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हालांकि इसकी वजह क्या है ये नहीं बताई गई। खास बात तो यह है कि बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम हटाकर शिवपाल यादव को टिकट दे दिया गया। मगर शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि बदायूं सीट से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। शिवपाल यादव ने अपनी जगह पर बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की वकालत की। अब ये तो मुझे लगता नहीं बदायूं से तो लड़ेंगे नहीं, ये तो खुद ही मना कर रहे हैं। अब कहाँ से लड़ेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ लोग ये जरूर है कि वो कुछ लोग ये बात चर्चा में है कि बीजेपी के भी दरवाजे पर आ सकते हैं, तो आएंगे तो स्वागत है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल का बदायूं सीट से मोह भंग हो गया। इस फैसले के पीछे उनके अंतर्मन की आवाज है या फिर आलाकमान अखिलेश यादव का दबाव, ये कहना मुश्किल है। मगर इतना जरूर है कि अखिलेश पिछले 1 हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपनी उम्मीदवार बदल चुके हैं। इससे पहले एसपी मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर भी असमंजस था। मुरादाबाद से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन अगले ही दिन अखिलेश ने रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं रामपुर सीट पर आखिरी वक्त में मोहिबुल्ला मदनी के नाम पर मोहर लगी। बिजनौर लोकसभा सीट पर एसपी ने पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में यशवीर सिंह के बदले दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया गया। मेरठ सीट से पहले एसपी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। बाद में भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया। गौतमबुद्धनगर से भी समाजवादी पार्टी 2 बार अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। एसपी ने यहां पहले महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया। कुछ दिन ही बाद नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि एसपी ने महेंद्र नागर को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया। यही हाल देवबंद सीट का भी था। देवबंद से एसपी ने पहले माविया अली को टिकट दिया, लेकिन ऐन मौके पर माविया के बदले कार्तिकेय राणा को टिकट दे दिया गया। जबकि संभल में एसपी के मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के कारण समाजवादी पार्टी को अपना टिकट बदलना पड़ा। एसपी ने शफीकुर रहमान बर्क के बदले उनके पोते जियाउर रहमान को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी में बार बार हो रही सीटों की अदला बदली को लेकर बीजेपी ने भी चुटकी दी है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा ही नहीं, इसलिए बार बार नाम बदले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जिसका टिकट घोषित करते हैं 2 दिन बाद बदल देते हैं। अब ये टिकटों का बदलाव उनकी हताशा है, घबराहट है, या इसके पीछे कोई सोची समझी नई रणनीति है, यह अखिलेश यादव जी बेहतर जाने, क्योंकि इनके बाद की पार्टी जो ठहरी किसी से पूछना तो है नहीं, ना परामर्श करना है, जो मन में आए वो निर्णय ले लेना है। लेकिन ये निर्णय समाजवादी पार्टी को संशोधित पार्टी बना रही है और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके रखेंगे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी भी कमजोर। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की आंधी से डरकर समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही मैदान छोड़ रहे हैं, मगर ये सब कोरे कयास हैं। हकीकत क्या है ये तो आलाकमान अखिलेश यादव ही जाने, मगर इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।